नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न संख्या 7 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 7 में कहा जरा सरल कीजिए। यहाँ पे आपको दो प्रश्न दिए गए, इन दोनों प्रश्नों को आपको सिंपल तरीके से क्या करना है, सरल करना है। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में जो आपको संख्या दे रखी है उसको लिख दो। यहाँ पे 25 गुणा टी की घात -4 बटा में आपको दे रखा है 5 की घात -3 गुणा 10 गुणा टी की घात -8 दिया गया है। अब इस प्रश्न को हम सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले जो संख्या है इनकी घात है ना, इनकी घात क्या दे रखी है, माइनस की घात दे रखी है, इसको आपको प्लस में बदलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस की घात को प्लस में कैसे बदलते हैं आपको पता ही है। जैसे यहाँ पे ए की घात माइनस का एम है तो इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, 1/a की घात m। इस सूत्र के माध्यम से यहाँ पे जिन जिन की घात है माइनस की उसको प्लस में बदलेंगे। तो यहाँ पे देखो 25 का 25 गुणा टी की घात माइनस के, इसको प्लस में बदलेंगे, कैसे बदल जाएगा। तो यहाँ पे 1/टी की घात क्या हो जाएगा, ये आपके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ऊपर वाली संख्याओं को की घात हमने प्लस में बदल दी। अब यहाँ पे नीचे वाली संख्याओं की घात को भी हम प्लस में बदलते हैं। देखो 5 की घात -3, इसको प्लस में कैसे बदलेंगे, 1/, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/5 की घात 3, उसके बाद में गुणा, यहाँ पे 10 की जगह 10 गुणा टी की घात -8 है, इसको भी प्लस में बदलना, 1/टी की घात क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस की घात को हमने प्लस में बदल दिया। अब देखो जो भी संख्या गुणा हो रही है उसको गुणा कर दो। देखो 25 का गुणा 1 से करेंगे 25, तो यहाँ पे लिख देंगे 25 बटा में आपके टी की घात 4 है, तो यहाँ पे लिख देंगे टी की घात 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा वाला बटा, तो यहाँ पे ये भाग वाला चिन्ह आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ऊपर वाली संख्या का गुणा हो रहा है उनको गुणा कर दो। यहाँ पे देखोगे 1 का गुणा 10 से 10, 10 का गुणा 1 से 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, उसके बाद में भाग का चिन्ह। फिर देखो यहाँ पे क्या है, 5 की घात टी गुणा टी की घात 8, तो यहाँ पे 5 की घात 3 गुणा टी की घात आपको दिया गया 8, तो यहाँ पे टी की घात 8 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे आपको एक नियम मैं आपको समझा दूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जैसे a/b और उसके बाद में यहाँ पे एक और बटा है जिसमें आपके c/, क्या है, d है। तो इसको आपको चेंज करना, चेंज कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बता रखा है। a/b की जगह a/b और नीचे वाली संख्या उसको उल्टा कर दो, d/ क्या हो जाए, c हो जाए। इस नियम से यहाँ पे जो आपके भाग का चिन्ह है इसको आपको हटाना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो कैसे हटाएंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे चूंकि a/b और उसके बाद में इसके बटा में और संख्या दे रही है c/d दे रखा है, तो इसको हम कैसे बदल सकते हैं, इसको हम बदलेंगे a/b की जगह a/b, नीचे वाले संख्या को उल्टा कर देंगे d/c हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको बदलना है। तो इसको भी बदलो, कैसे बदलेंगे, तो ध्यान से देखो 25/टी की घात 4 है, इसको सेम टू सेम इसको उल्टा कर देंगे। उल्टा करते 5 की घात 3 गुणा टी की घात 8 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो, कोई भी संख्या कट रही है उसको काट दो। तो यहाँ पे देखो 5 का भाग इसमें कितने बार जाएगा, 5 का भाग इसमें 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार लिख देंगे। 5 का भाग इसमें कितने बार, सॉरी इसमें 5 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 5 बार। 25 में 5 बार जाएगा और 10 में कितने बार, 2 बार जाएगा। तो ऊपर शेष क्या बचा, 5। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे आगे कितना, 5 की घात 3 और उसके बाद में ये सभी ऊपर गुणा ही होगा। फिर आपके यहाँ पे टी की घात कितनी देर की, 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। बटा में आपको क्या दे रखा है, टी की घात 4 और गुणा में आपको क्या दिया गया, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे टी की घात कितनी 4, ऊपर टी की घात 8 है, तो इसको घटाना कैसे घटाएंगे। तो ध्यान से देखो, जब भी आपके ए की घात आपके m है बटा a की घात यहाँ पे आपको n दे रखी है, तो आपके क्या हो जाता है, a को यहाँ पे लिखना है और नीचे वाले जो घात है ना वो घट जाती है, तो यहाँ पे m की जगह m और यहाँ पे घात है वो माइनस का हो जाएगा। आई बात समझ में, यहाँ पे इस प्रकार से आपके घात है घट जाती है भाग में। तो यहाँ पे देखो 5 गुणा यहाँ पे 5 की घात 3 गुणा टी की घात कितना 8 है। अब यहाँ पे ये टी की घात 4 है, ये आपके भाग में ऊपर आते कट जाएगी, इनकी घात -4 हो जाएगा। फिर आपके शेष बटा में क्या बचा, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब देखो 5 गुणा 5 की घात 3, उसके बाद में गुणा टी की घात कितना हो जाएगा, 8 में से 4 गए, शेष कितना बचा 4, तो यहाँ पे टी की घात 4 हो जाएगा। बटा में आपको क्या दिया, 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 5 गुणा 5 को 3 बार लिखो, 1 2 और ये आपके 3 हो जाएगा। फिर आपके गुणा में टी की घात 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे।
बटा में आपके 2 दिए गए, 2 लिखेंगे। यहाँ पे आप कहोगे 4 बार लिखो, 4 बार नहीं लिखा है, एक तो पहले से 5 था और 3 बार अलग से 5 लिख दिया। उसके बाद में इसको सोल्व करते हैं। अब देखो गुणा करना आपको सिंपल तरीके से, 5 का गुणा 5 से 25, 25 का गुणा 5 से 125, 125 का गुणा 5 से 625, तो यहाँ पे लिख देंगे 625। गुणा में आपके टी था तो ये टी की घात 4, बटा में आपको कह दे 2, तो यहाँ पे बटा में 2 लिख देंगे। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। ये आपको दूसरा भाग दिया है, इसको भी हम बहुत ही सिंपल तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड प्रश्न। सेकंड प्रश्न में जो आपको मान दे रखा है उसको सिंपल तरीके से लिखिएगा। मान है आपके 3 की घात -5 गुणा 10 की घात -5 गुणा 125, बटा में आपको संख्या दे रखी है 5 की घात -7 गुणा 6 की घात -5 दिए गए। अब सिंपल तरीके से इसको हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले देखिएगा पहला काम हमारा वही है, माइनस की घात को प्लस में बदलना। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माइनस की घात को प्लस में कैसे बदलेंगे, जैसे a की घात माइनस का m है, प्लस में कैसे हो जाएगा, बटा में लिखेंगे 1/m हो जाएगा। तो इस प्रकार से माइनस की घात को प्लस में बदलना है। जल्दी से बदल देते हैं। यहाँ पे देखो 3 की घात -5 है, प्लस में कैसे बदलेंगे, 1/3 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद में देखो गुणा 10 की घात -5 है तो 1/10 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। गुणा आपको 125 दिया गया तो 125 लिख देंगे। उसके बाद में भाग का चिन्ह, यहाँ पे भी क्या है, माइनस की घात है, प्लस में बदलो तो यहाँ पे 1/5 की घात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। उसके बाद में गुणा, यहाँ पे देखो 6 भी की घात भी आपके -5 है तो यहाँ पे प्लस में बदलेंगे, 1/6 की घात क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखो ऊपर जो संख्या है उनका यदि गुणा हो रहा है तो गुणा कर दो, 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा 125 से तो 125, तो यहाँ पे लिख देंगे 125। उसके बाद में भाग में आपको कौन कौन सी संख्या दे रखी है, 3 की घात 5 गुणा 10 की घात क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। उसके बाद बड़े वाला भाग का चिन्ह, तो यहाँ पे ये बड़े वाला भाग का चिन्ह, फिर वापस क्या है, 1 का गुणा 1 से 1 होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 1। उसके बाद देखो भाग का चिन्ह, फिर आपको नीचे संख्या क्या दे रखी है, 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5 दिए गए। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे देखो भाग के ऊपर भाग नीचे भी आपके क्या भाग, तो आपकी ये संख्या उल्टी हो जाएगी। कैसे उल्टी होगी, तो इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं, जैसे a/b, इसके भाग में वापस है c/d दे रखा है, यहाँ पे c/d है ये, ठीक है। तो आगे चेंज किस प्रकार से, a/b की जगह a/b, और उसके बाद में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। गुणा में क्या हो जाएगा, c/d था, उसको उल्टा करना, क्रम चेंज करते d/ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस प्रकार से भाग का चिन्ह हट जाएगा, ये नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है उल्टी होकर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को सेम टू सेम लिखो, 125/3 की घात 5 गुणा 10 की घात 5 गुणा, अब ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 5 की घात 7 गुणा 6 की घात 5 बटा में आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमने इसको उल्टा कर दिया यहाँ पे। अब देखो जो संख्या कट रही है उसको काट दो, कोई कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो आपको क्या करना, सबसे पहले सीधा लिख दो। तो यहाँ पे था 125 गुणा 5 को 7 बार लिखो, कितने बार, 1 बार, दूसरी बार, ये तीसरी बार, ये चौथी बार, ये पाँचवीं, ये छठी, और ये आपके 7वीं बार हो गया। उसके बाद में 6 को 5 बार लिखना है, तो यहाँ पे 6 को 5 बार लिखते हैं, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 2 5। अब और संख्या कौन कौन सी नीचे उनको भी लिख दो, ये भाग का चिन्ह। यहाँ पे देखो 3 को 5 बार लिखना है, 1, 2, 3, 4, और ये आपके 5 हो जाएगा, 3 को 5 बार लिख दिया। उसके बाद 10 को 5 बार, 1, 2, 3, 4, और ये आपके 5 हो जाएगा। अब सिंपल तरीके से जो संख्या कट रही है उसको काट दो। तो देखो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, फिर आपके 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा, फिर 5 का भाग 10 में 2 बार जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो 3 का भाग काट दो, तो देखो 3 का भाग 3 में 1 बार और 6 में जाएगा 2 बार। उसके 3 का भाग 3 में 1 6 में 2 बार जाएगा, फिर 3 का भाग इस 6 में 2 बार जाएगा, फिर इस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, फिर इस 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा। तो यहाँ पे 2 2 गए। फिर देखो ये 2 का भाग 2 में ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो यहाँ पे शेष नीचे आपके कोई भी संख्या शेष नहीं बची। ऊपर आपके कौन कौन सी संख्या बची उसको लिख दो। ऊपर आपके शेष सिर्फ संख्या बची है 125, गुणा में आपके बचा है 5 गुणा 5, क्या बचा है 5 गुणा 5, ये आपके इतनी संख्या आप शेष बची है।
अब 125 होता है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो देखो यहाँ पे 5 गुणा 5 गुणा 5 3 बार करेंगे तो 125 होता है, नहीं होता है? 5 गुणा 5 25, 25 का गुणा 5 से 125 होता है। तो 125 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 125 को कैसे लिखेंगे? 5 गुणा 5 गुणा 5 और 2 5 पहले से लिखे हुए 5 गुणा 5। अब देखो सबसे पहले देखिए 5, यहाँ पे आपको पता है आधार सबके समान है तो इनकी घातें जुड़ जाती है। यहाँ पे 5 बार लिखेंगे, इसकी घात कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है। तो 1 2 3 4 5, 5 की घात क्या होगा? 5 होगा। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। अब आप थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी सोल्व कर सकते हो। आगे कैसे सोल्व करोगे? 5 का गुणा 5 से 25, 25 का गुणा 5 से 125, 125 का गुणा 5 से तो आपके 625, 625 का गुणा 5 से करोगे तो आपके 3125 होगा। ये सीधा उत्तर लिखोगे, ये भी आपके उत्तर क्या है? सही है। और यहाँ पे भी लिखोगे तो भी आपके क्या है? उत्तर सही है। दोनों में से कोई भी उत्तर लिखो, आपका प्रश्न गलत, पर आपके प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होगा, बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। चाहे यहाँ तक लिखो चाहे यहाँ तक लिखो। उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।